अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, मज़ा तो जब है कि आपकी ज़िंदगी दूसरों के भी काम आ सके। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो चलता फिरता सूफ़ी है। सूफ़ीज़म में उन्होंने PhD भी कर रखी है। डॉक्टर नवीद इकबाल मुमताज़ माहिर तालीम और एक NGO NNI के प्रेसिडेंट हैं। आइए मिलते हैं। हम डॉक्टर नवीद इकबाल साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको ले चलते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कारोबार का तो मकसद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है। आप सूफ़ीज़म की तरफ चल पड़े और बेसहारा बच्चों का सहारा बनने की ठान ली और इसके साथ साथ उनकी तालीम, उनकी कफ़ालत, उनका उन पे ख़र्च करना, उनकी एजुकेशन पे और उनकी हेल्थ पे, और फिर लंगर खाने, ये तो सूफ़ियों वाला काम है। तो एक कारोबारी शख्स साथ साथ सूफ़ी भी हो सकता है? जी, ये मेरे ख्याल से शायद सादतमंदी में आता है कि एक शख्स अगर वक्त का हुक्मरान भी है और साथ सूफ़ी भी है तो ये किस्मत की निशानी में आता है। तो बहरकैफ ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी है जी इस सोच को आगे चलाने की, और साथ साथ जो दुनियावी मामला वो भी चल रहे हैं, तो मैं तो इससे अपनी खुशकिस्मती से तसव्वुर करूँगा, और ये तो अल्लाह की तौफीक से ही होता है जी, माशाल्लाह। इधर फैसलाबाद में पैदा हुए थे? नहीं, मेरी पैदाइश गुजरात की। तो इधर कैसे? जी, वो मेरी पैदाइश तो गुजरात की है, लेकिन बेसिकली हम गुजरात से ही इधर शिफ्ट हुए हैं समुद्री साइड पर, और फिर आगे फैसलाबाद बेसिक यानी कि पीछे से जो है ना। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई फिर? मैंने मैट्रिक बिकन हाउस फैसलाबाद से की है जी। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से है, MPhil GC से है, और PhD लाहौर से किया, और फाइनली पोस्ट डॉक्टरेट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। PhD का क्या मौजू था आपके मकाले का? बेसिकली वो सूफीज़म के गिर्द घूमता है जी। कुतुब तसव्वुफ़ में मबाहिस सीरत, उसमें हमने 10 सूफिया की कुतुब को लिया, उसमें से मबाहिस सीरत को चुना और उसको आगे एलेबोरेट किया, उसमें कंपैरिजन किया। और पोस्ट डॉक भी आपने की, वो कहाँ से? इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। गुड, बड़े आला तालीम याफ्ता है आप माशाल्लाह, और फिर आप में सूफ़ीज़म भी आपकी शख्सियत में भी झलकता है, और आपके अमल से भी उसकी तायीद और तस्दीक और तौसीक होती है। तो ये बताइए कि ये इसका सफ़र का आगाज़ कब हुआ, कब आपका रुझान सूफ़ीज़म की तरफ आया? इसमें एक दोस्त के पास में बैठा हुआ था, तो वहाँ से उसकी कुछ गुफ्तगू सी इसी हवाले से हो रही थी। वहाँ से मेरे एक सवाल पैदा हुआ, एक सोच पैदा हुई। उसकी खोज लगाते 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 मैं फिर इस तक पहुँचा कि मुझे इसको सीखना है, इसको समझना है और इसको आगे बढ़ाना है। तो उस सवाल से, उस सोच से इसने ऐसा जब मैच्योरिटी इख्तियार की तो फिर वो रास्ते बनते चले गए। इस दौरान कहीं शादी भी हो गई? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। किन से हुई, कैसे हुई? जी, शादी मेरी फैमिली में हुई है जी। हमारे अजीज़ ही हैं। और ज़बरदस्ती हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ज़बरदस्ती नहीं जी हुई। जी, हमारे अजीज़ ही हैं, समुंदरी से MP हैं सरदार मेहंदी खान साहब जी, उनकी बेटी से मेरी शादी हुई। आर यू सेटिस्फाइड? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बचपन कैसा था? जी, बचपन रूटीन में जैसे शरारती ही होता है जी बच्चों का। वो जैसे खेल वगैरह भी खेलते थे, गेम शेम करते? हाँ, उस बार में कोई क्रिकेट वगैरह खेल लेते थे, लेकिन फिर आगे जाकर कभी किसी बातों पे मार भी पड़ती थी या महज डांट डपट से बात चल जाती, बन जाता था काम? जी इतफाक हो जाता था। डांट डपट तो चले एक चलता रहता है, लेकिन बाद का इतफाक हो जाता था। नाश्ते की मेज़ है और डॉक्टर नवीद इकबाल का घर है। अपनी फैमिली के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, अपने भांजे भांजियों के साथ, भतीजे भतीजियों के साथ, और उनकी अहलिया मोहतरमा तो टेबल पे नहीं है, लेकिन उनके एक भांजे भांजी और एक भतीजी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनके अंकल जो हैं वो कैसे हैं, कुछ डांट टपट करते हैं, प्यार करते हैं, कुछ चीज़ें लेके देते हैं, कैसे हैं। हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको कैसा लगता है उनसे जानते हैं। शायान, आपका नाम शायान है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। नवीद इकबाल आपके अंकल? मामू। मानते हैं? हाँ, कैसे हैं? अच्छे हैं बहुत। कितने? बहुत अच्छे। कैसे अच्छे हैं? मतलब क्या करते हैं जिससे हम कहें कि अच्छे हैं?
काफ़ी ख्याल रखते हैं हम लोगों का और ये इंजॉय भी करवाते हैं। कभी सिटिंग कैसे होती है, कभी कभार हफ्ते बाद, महीने बाद, कब मिलती है? कभी हफ्ते बाद मिल जाते, कभी महीने बाद, पर मिलते रहते हैं। माशाल्लाह कितनी क्यूट बच्ची है। आपका नाम क्या है? अनाया। अनाया, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नाम है। अनाया, आपके अंकल क्या कहेंगे? एक जुमला उनके बारे में अगर कहना चाहें कि मेरे अंकल ऐसे हैं, तायाबू कहते हैं, तो तायाबू के बारे में कोई हमें बताएं कि कैसे हैं? अच्छे हैं। वेरी गुड, आपके नज़दीक अच्छे हैं। ये जो जितना ज़ोर दे के आपने अच्छे हैं कहा ना, यकीन करें कि हमें पता चल गया कि वो बहुत अच्छे हैं। गुड, वेरी गुड। बेटे मामू के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, मामू बहुत अच्छे हैं और मतलब हमें आउटिंग्स वगैरह पे भी लेके जाते हैं वीकेंड्स पे। और आप स्टूडेंट हैं? जी, कहाँ पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? मैं बिकन हाउस में ओ लेवल्स के लास्ट ईयर में, O3। तो मामू कैसे हैं वैसे, जो जैसे रवायती मामू होते हैं? नहीं, अच्छे नवीद मामू मामू अच्छे हैं बहुत, मतलब डांटते वगैरह भी नहीं है हमें, और बहुत अच्छे नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, और मतलब कि हमें बाहर वगैरह लेके जाते हैं। और इनको कभी आपने अपनी आंटी से लड़ते झगड़ते देखा है? नहीं, लड़ते तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हमें तो यही लगता है बड़ा डांटते होंगे कोई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं डांटते। ये सारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ये कौन बनाता है? ये मिसेस ही बनाती है। क्या आपने मिसेज आपकी पर्दा करती हैं?